अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, एक यूट्यूबर डॉक्टर अफनान ने एक बहुत ही बचकाना और बेवकूफ़ाना काम किया है तरबूज के हवाले से। यानी चीज़ों को एक्सपोज करना, ये तो हम भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। चाहिए तो ये था कि वो, अगर उन्होंने ऐसा कहना था कि तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है और लगाया जाता होगा, ठीक है ना, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खेतों के अंदर उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। मुमकिन है किसी रेडी पर रखा हुआ तरबूज हो और वहां पर वो शख्स उसको इंजेक्शन लगा रहा हो। ये तो बात अकल के जरिए से इंसान के दिमाग में समझ आती है, लेकिन जो बात डॉक्टर अफनान ने की है, जिसकी वजह से बेचारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये बात बिल्कुल बेवकूफ़ाना और बचगाना बात है। ना इस बात को अकल भी तस्लीम नहीं करती। देखिए, पहली बात तो ये है कि रोज़ाना की लाखों की तादाद में तरबूज खेतों से उठाए जाते हैं। यानी एक तरबूज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो लाखों की तादाद में रोज़ाना तरबूज उठते हैं खेतों से। इतने तरबूजों को, पहली बात तो यह है कि इंजेक्शन लगाने के लिए भी हज़ारों अफराद की ज़रूरत है। तो क्या जो काम हज़ारों लोग रोज़ाना करते हों और किसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं, खेत के अंदर करते हों, तो क्या उसकी वीडियोज़ नहीं हो सकती? उसकी तो बहुत सारी वीडियोज़ होनी चाहिए कि ये एक इतना काम हो रहा है, हज़ारों लोग कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, उसकी वीडियोज़ होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि मुमकिन ही नहीं है इस बात ये कि हर तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता हो, फिर वहां से वो गाड़ियों के अंदर भरा जाता है। जो तरबूज आज हम खा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये अभी घंटा पहले या एक दिन पहले खेत से तोड़ा गया होता है, बल्कि जो तरबूज हम खा रहे होते हैं उसका कोई पता नहीं होता। कम अज कम भी वो हफ्ता पहले खेत से तोड़ा गया होता है, कोई 15 दिन पहले तोड़ा गया होता है। और आपने ये चीज़ तो नोट की होगी, मैंने हर शहर में इस चीज़ को देखा है कि जब तरबूज का सीज़न आता है तो एक तो वो होता है ना कि जो फ्रूट्स की दुकान होती है या रेडी वाले होते हैं, वो थोड़े थोड़े 20-20, 25-25 दाने उन्होंने रखे होते हैं, बेच रहे होते हैं। लेकिन जब सीज़न आता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी सड़क के किनारे खुली जगह किसी से किराए पर ले लेते हैं, ऊपर तरपाल लगा लेते हैं, या सड़क के किनारे या किसी दुकान के आगे खुली जगह पार्किंग वाली जो होती है वहाँ पर वो तरपाल लगा लेते हैं और पूरा एक ट्रक या दो ट्रक लाकर वहाँ पर खाली करते हैं और फिर उसको बेचना शुरू करते हैं। और उस एक ट्रक को या दो ट्रक को, जो बहुत बड़ी डेयरी बन जाती है, उसको बेचने में उनके कम अज़ कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। यानी वो ट्रक लाकर वहाँ पर खाली करते हैं और फिर आम दुकानों से ज़रा सस्ता बेचते हैं और फिर भी उसको ख़त्म करते करते उनके 15, 20, 25 दिन लग जाते हैं। तो आप तसव्वुर करें कि जिस तरबूज को इंजेक्शन लगा हुआ हो, क्या वो इतना अरसा रह सकता है? आप तरबूज के अंदर आप तजर्बा करें, जिस तरह डॉक्टर अफनान ने ना आपको एक तजर्बा बताया कि आप टिश्यू लगाएं। ये भी मतलब अकल से खाली, अकल से पैदल जो लोग होते हैं ना, बड़ी हैरत की बात होती है कि एक डॉक्टर होकर वो इतनी बेवकूफ़ाना और इतनी बचगाना बात करेगा कि आप टिश्यू लगाकर उसको चेक करें, टिश्यू लाल हो गया। भाई, टिश्यू ने तो लाल होना ही है। आप तरबूज के अंदर से जो पानी निकलता है वो कोई सफ़ेद पानी नहीं होता, हमारे पानी की तरह सफ़ेद पानी नहीं होता। ज़ाहिर है तरबूज अगर सुर्ख है तो उसका पानी भी सुर्ख होगा, उसका कलर सुर्ख होगा, और आप टिश्यू लगाएंगे तो उस पर भी वो सुर्खी आएगी। ठीक है, तो ये बात अकल से पैदल लोग ही कर सकते हैं कि तरबूज लाल हो और उसका पानी जो निकलता है, हम प्लेट में डाल के जब उसको खाते हैं आखिर में थोड़ा सा पानी बचा होता है, वो भी लाल होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप टिश्यू लगाएं और टिश्यू हल्का सा सुर्ख ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल अकल से पैदल। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप एक तजर्बा ये भी कर लें कि अपने तरबूज के अंदर आप लेके आएँ, उसके अंदर सुई मारें, तो सुई मारने के बाद उसके अंदर 2-3 सुइयां मारें और फिर उसके बाद देखें कि ये कितने टाइम तक, कितने दिनों तक ये अपनी सही हालत में रहता है। तरबूज के अंदर तो हल्की सी आप सुई मारें तो आधे घंटे के बाद उसमें से झाग निकलना शुरू हो जाती है। उस सुराख में से, जो सुई का जो सुराख होता है, उसमें से अगर तरबूज बिल्कुल ताज़ा हो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलना शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा पुराना हो तो फिर उसमें से उसका जो पानी होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। और ये तरबूज जिसको सुई लगी होती है 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता, अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि तरबूज को कट लगा दिया जाए और उसके अंदर सुइयां लगा दी जाएं और फिर वो ठीक हालत में रहे। ठीक है ना? तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुमकिन है किसी ने, कोई इक्का दुक्का लोग इस तरह करते हों, कोई फ्रॉडी करते हों और फिर कहते हैं जी इसको चीनी की और शक्कर की और कलर जो है वो लगाए जाते हैं। भाईजान, तरबूज इतना सस्ता है कि उसमें इतनी महंगी चीज़ चीनी के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं। फिर इंजेक्शन जो है उसको जो कलर का लगाया जाता है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एक इंजेक्शन उसको लगाएं और पूरे तरबूज के अंदर उसका कलर फैल जाए। ये नहीं, जहाँ पर आप लगाएंगे तो थोड़े से एरिया में उसका कलर फैलेगा। तो पूरे तरबूज को लाल करने के लिए, सुर्ख करने के लिए आपको उसके चारों तरफ कोई 5-7 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। और जिस तरबूज को 5-7 इंजेक्शन लग जाएँ, 5-7 सुइयाँ लग जाएँ, तो वो 8-10 घंटे से ज़्यादा बाकी नहीं रह सकता, ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये
بالکل بیوقوفانہ بات ہے، عقل سے خالی لوگوں کی بات ہے، بچگانہ بات ہے. تھوڑا سا تحقیق کر لینی چاہیے. ان باتوں پہ یقین نہ کریں آپ. ٹھیک ہے، میں نے جیسے کہا کہ اکا دکا کوئی آدمی کرتا ہوگا، لیکن وہ ریڑھی کی سطح پر ہوتا ہے. پیچھے فصل میں کسان جو ہے نا وہاں پر نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، وہاں پر اس طرح نہیں ہوتا، یا منڈی میں اس طرح نہیں ہوتا. منڈی میں تو ایسے ڈھیروں کے ڈھیر بیک رہے ہوتے ہیں، 10 من ایک آدمی لے رہا ہے، 20 من ایک. تو وہاں کہاں ممکن ہے کہ لوگ سارا دن ادھر انجیکشن لگاتے رہیں. تو یہ انفرادی طور پر کسی ریڑھی پر ہوتا ہے، اور ریڑھی پر ایک بندہ کرتا ہے. سارے ریڑھیوں والے بھی نہیں کرتے، ساری دکانوں والے بھی نہیں کرتے. کسی کو ضرورت نہیں. اتنے کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ ایک آدمی یہ 50 قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو بیچ رہا ہے. اس کے پاس کدھر اتنا ٹائم ہے کہ وہ بیچ میں ایک تربوز جو ہے اس کو انجیکشن لگاتا پھرے؟ فضول، یہ بالکل فضول اور بچگانہ باتیں کی ہیں. اس سے کسی طور پر بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر عرفان کی ان باتوں سے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.